हेलो एवरीवन, मैं ख्याति सिंह आपका स्वागत करती हूं आपके चैनल एग्जाम वट पर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा पिछली 2 वीडियोस पे और उससे रेज जो क्वेरीज थी आज हम इस वीडियो में उनको आंसर करेंगे। बहुत से लोग जानना चाहते थे कि ठीक है, हमने कोर्स कर लिया, हमें जेएनयू में एडमिशन कर लिया, व्हाट नेक्स्ट। इट्स ऑलवेज गुड कि आप अपना फ्यूचर ट्रेजेक्टरी प्रॉपरली प्लान करके चल रहे हैं। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन केस आपने जेएनयू से, डीयू से या किसी भी यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस या पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया। एक तो बहुत जनरल कोर्स है, जो जनरल कोर्स नहीं, एक बहुत डायरेक्ट और इजी ऑप्शन या बहुत ही प्रसिद्ध ऑप्शन जिसे कह सकते हैं कि सभी लोग पता ही है कि अगर पॉल साइंस किया है तो उनके बैक ऑफ द माइंड में ये ऑप्शन हमेशा रहता है, दैट इज यूपीएससी। बट क्या हम सभी यूपीएससी करना चाहते हैं? मे बी इन पीयर प्रेशर येस, बट डेफिनेटली हर बंदा यूपीएससी नहीं करना चाहता। सो व्हाट नेक्स्ट? अगर आपने यूपीएससी नहीं करना और आप पॉल साइंस में मास्टर्स कर चुके हैं तो व्हाट नेक्स्ट? आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन क्या है, आप अकेडमिया में जा सकते हैं। तो यू कैन बी अ प्रोफेसर। आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। बट इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली सिर्फ डोमेन कवर कर रहे हैं। तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं। बट अगर आपको यूपीएससी भी नहीं करना और आप प्रोफेसर भी नहीं बनना चाहते बिकॉज आपको लगता है कि मे बी टीचिंग इज नॉट योर जॉनर, तो आप क्या कर सकते हैं? नंबर 3, अगर आप एमए करते हैं पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट से तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रिसर्च में, तो आप एक रिसर्चर बन सकते हैं। अब लोग बोलेंगे रिसर्चर कैसे बनते हैं? क्या हम अपने घर में बैठ के बस रिसर्च करें और कुछ भी छाप दें? एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोगों को रिसर्च का बहुत गलत आइडिया है। रिसर्च के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट थिंक टैंक्स एंड कंपनीज होती हैं जो स्पेसिफिकली ऐसे लोगों को रिक्रूट करती हैं जिनके पास उस डोमेन का स्पेशलाइजेशन है। बीए तक आप एक जनरल इंट्रोडक्शन पाते हैं उसका, बट मास्टर्स टेक्स यू टुवर्ड्स द स्पेशलाइजेशन। तो रिसर्चर के लिए आपके पास बहुत सारे गवर्नमेंट थिंक टैंक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल IDSA, CAPS, क्लॉज, Center for Policy Research, and then there are what? Private think tanks as well, private companies, for example Control Risk। ऐसी बहुत सारी एंडलेस कंपनीज हैं जो कि रिसर्चर हायर करती है अपने डोमेन स्पेशलाइजेशन के लिए, एंड उसमें पॉलिटिकल साइंस का रोल होता है बिकॉज दे लुक फॉर एरिया स्पेशलाइजेशन। दैट्स वाई अगर आपको गवर्नमेंट थिंक टैंक्स में जाना है या आपको प्राइवेट फर्म्स में जाना है, बोथ ऑफ देम पे यू वेरी नाइसली। और ना आपको उसके लिए यूपीएससी के रूट का पकड़ना है, ना आपको टीचिंग पकड़नी है। यू कैन जस्ट डू अ गुड MA एंड देन यू कैन ऑप्ट फॉर अ रिसर्चर। देयर आफ्टर ये तो 3 बहुत पॉपुलर जॉब्स हो गई। उसके बाद क्या? उसके बाद आप जा सकते हैं जर्नलिज्म में। जर्नलिज्म में एरिया स्पेशलाइजेशन होता है और जर्नलिज्म के एरिया स्पेशलाइजेशन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्या सबको लगता है कि आप जर्नलिज्म में थ्रू जर्नलिज्म को कोर्स करके जाएंगे, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। अगर आप सपोज फॉर एग्जांपल आप MA पॉल साइंस या PISM किए हैं तो आपके पास पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो आप वहाँ पे स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, पॉलिटिकल गाइडेंस दे सकते हैं और जर्नलिज्म आपके लिए बहुत अच्छा रूट है। एंड अल्टीमेटली आप क्या कर सकते हैं? एडिटरशिप। एडिटरशिप में वो चाहते हैं हमारे पास ऐसे लोगों जिनके पास ऑलरेडी बैकग्राउंड नॉलेज है। सो बहुत से जर्नल्स निकलते हैं, बहुत सी मैगजीन्स होती हैं, बहुत से जर्नल्स होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बोथ एट नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल, प्राइवेट लेवल एंड द गवर्नमेंट लेवल, जो अपने अपने जर्नल्स आर्टिकल्स प्रिंट करती है, रिसर्च रिपोर्ट्स बनाती है और गवर्नमेंट को डाटा देती है। तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। ऑल्सो अ ब्राउनी पॉइंट फॉर यू वुड बी लेटरल एंट्री। आपको पता है यूपीएससी में अभी लेटरल एंट्री स्टार्ट हो गई है। सो दे लुक फॉर एक्सपर्ट्स, ठीक है, आगे रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सो व्हाट विल हैपन? अल्टीमेटली यू विल बिकम एन एक्सपर्ट ऑन दैट एरिया और आप लेटरल एंट्री ले सकते हैं यूपीएससी रूट पे। सो विदाउट इवन क्लियरिंग यूपीएससी, बिकॉज यू हैव द नॉलेज, आपने मास्टर्स उसमें किया, आप अपनी आगे के जितने भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड कर रहे हैं, एक डोमेन चुन लिया है आपने। फॉर एग्जांपल पॉल साइंस में आपने IR ले लिया, इंडियन फॉरेन पॉलिसी ले ली या नेशनल सिक्योरिटी ले ली, ये आपका डोमेन ऑफ स्पेशलाइजेशन हो गया। आप उसमें पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे उस चीज़ के लिए एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो अल्टीमेटली यू कैन टेक एन लेटरल एंट्री
एंड यू कैन हेल्प द गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट के लिए एक एडवाइजर का रोल प्ले कर सकते हैं। सो दीज वर क्लियरली सम ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस दैट यू हैव फॉर MA PISM एंड पॉलिटिकल साइंस। एंड इन केस आपको लगता है कि यू हैवंट मेट इनफ पीपल कि जो ये काम कर रहे हैं एंड यू वांट 1-to-1 गाइडेंस, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप किस चीज़ के बारे में आप चाहते हैं कि आपको डिटेल में बताया जाए। फॉर इंस्टेंस आप मिलना चाहते हैं समबडी हु इज़ अ रिसर्चर, बिकॉज वी ऑल हैव सीन enough UPSC videos और people who are into teaching। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको 1-to-1 गाइडेंस मिले या आप ऐसे लोगों के साथ बात करें या जाने उनकी जर्नी जो फॉर एग्जांपल MA से रिसर्च में गए, जर्नलिज्म में गए, एडिटरशिप में गए या वो एडवाइज़र बन गए, सो डू लेट अस नो। हम एग्जाम वर्ड के द्वारा उनका इंटरव्यू करेंगे, आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उनसे पूछेंगे, आपको एक 1-on-1 आंसर डिलीवर करेंगे, सो दैट यू डू नॉट हैव एनी क्वेरीज कि आपके पास सिर्फ 2 या 3 लिमिटेड ऑप्शन हैं व्हेन यू टेक a course like political science। It is a very important and at most relevant course, especially during these times। So always be confident कि हमारे पास enough options हैं उसमें explore करने के लिए। ऑल्सो एक बात बताना थी मुझे इसमें, स्पेशली इस वीडियो के दौरान, कि जब बहुत से लोग पूछ रहे थे कि हम MA का कोर्स कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग जो कोचिंग ले रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, उसका आफ्टर JNU कुछ बेनिफिट है। तो मैं आपको बता दूं, इन केस आपने सपोज हमसे क्लासेस ली, आप JNU क्रैक कर गए, तो आप MA पॉल साइंस या PISM में आए, उसके बाद किया, जब आप PISM या पॉल साइंस में आते हैं तो एवरीबडी एक्सपेक्ट्स, स्पेशली इन JNU, कि आपके पास एक प्रायर नॉलेज हो ताकि आपके लिए सब कुछ नया नया ना हो। बट जनरली क्या होता है, बिकॉज आफ्टर BA एक थोड़ा गैप आ जाता है एंड सडनली MA इज़ अ लेवल अप, तो आप बीच का जो वो ब्रिज है उसको फिल नहीं कर पाते। या क्या होता है, बहुत से लोग BA में डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं और उनका सबका कोर्स प्रायर पॉलिटिकल साइंस नहीं है, तो एकदम से वो MA लेवल अंडरस्टैंडिंग नहीं पा सकते। ऐसे में क्या करना है आपको, जो आपका कोर्स है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसमें जो हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं वो आपको एज अ बेस प्रोवाइड करेगा फॉर पॉलिटिकल साइंस इन MA और PISM। तो आपको वहाँ पे अचानक से ऐसा नहीं लगेगा कि अब हमने क्या पढ़ लिया, ये क्या हो गया, ये तो हमें पता ही नहीं था। यू विल ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड कि हाँ, वी हैव दिस प्रायर नॉलेज एंड वी आर बिल्डिंग ऑन दैट नॉलेज। तो ये एक प्लस पॉइंट हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि एक कोर्स करना या उस चीज़ के बारे में पहले से पढ़ना क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो बस हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। आपके पास अच्छे ऑप्शंस हैं, आपको इन ऑप्शंस से रिगार्डिंग डिटेल चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं। आप चाहिए कि स्पेसिफिक वीडियो मिले, आपको वो भी मिलेगी। एंड डोंट फॉरगेट, वी हैव आवर ओरिएंटेशन ऑन 6th January। इट इज़ फ्री फॉर एवरीवन, प्लीज़ डू ज्वाइन अगर आप पॉलिटिकल साइंस या PISM किसी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग एग्जाम वर्ड। बाय।